दिल्ली और हैदराबाद के मैच में ऐसा लगा कि दिल्ली ही पूरा मैच को कंट्रोल कर रही थी। हैदराबाद हमें कहीं भी देखने को ही नहीं मिला कि वो मैच भी खेल रहे हैं। एक जब हमने सुना था कि जब हैदराबाद वो कह रहे थे कि वो 300 रन्स बनाएंगे, ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले रखा है। पिछले मैच में भी देखा था, कुछ बैटिंग स्टार्ट तो किया था, रन्स बन रहे थे, बट उस चीज को वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। और तब एक बढ़िया रन उनकी तरफ से हमें देखने को नहीं मिला, और आज भी कुछ वैसा ही हुआ। उनका स्टार्ट अच्छा नहीं रहा। जैसा कि कमिंस ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी था, इसकी वजह से उन्होंने डिसीजन लिया। और आई थिंक शाम में थोड़ा बॉल सीम भी होता था, जिसकी वजह से आई थिंक ये डिसीजन सही भी था। और उनको बस लंबा टारगेट सेट करना था, जो कि वो करने में वो नाकाम रहे। और जैसे कि उन्हें स्टार्ट तो अच्छा नहीं रहा, पहले ओवर में रन आउट होगा अभिषेक शर्मा, और स्टार्ट के शुरू को उनको 3 ओवर दिए गए, और वो हर ओवर में उन्होंने ओवर में विकेट निकला। पहले ओवर में रन आउट हुआ, दूसरे ओवर में 2 विकेट उन्होंने निकाला, और तीसरे ओवर तो करने उसमें भी 1 विकेट निकाला। तो इस तरह से उनका पहले स्पेल में 4 विकेट निकल गए टीम के देखा जाए तो। और ओवरऑल उन्होंने 5 विकेट लिया आज, और उन्होंने 200 विकेट्स भी कंप्लीट किया T20 में। और उन्होंने पहली बार 5 विकेट्स लिया T20 में। तो कुछ इस तरह से उन्होंने, स्टार्क ने आज बॉलिंग किया, और आज वो पर्पल कैप भी विनर थे, बट उसके बाद अभी नूर अहमद ने वो पर्पल कैप छीन लिया है। तो इस तरह से आज स्टार्क ने बॉलिंग किया, वो तो काफी बढ़िया था। और जब एक समय में ऐसा लगा कि अब एसआरएच खत्म हो चुकी है, बट अनिकेत जिन्होंने पिछले मैच में एक कैमियो खेला था जिसमें 5 छक्के लगाए थे, और आज भी कुछ उन्होंने कुछ वैसे ही परफॉर्मेंस किया, बट वो कैमियो नहीं था। और एक मैच विनिंग पारी कह सकते थे अगर वो टीम जीतती तो, बट टीम का स्कोर ही कुछ ज्यादा नहीं रहा। और क्लासन के साथ उन्होंने मिलकर एक पार्टनरशिप किया, बट फिर क्लासन के आउट होने के बाद और फिर कोई उनका साथ ही नहीं दिया, वो भी खुद आउट हो गए। और 163 ही एसआरएच ने बनाया, 10 विकेट, वो ऑल आउट हो चुके, आज उन्होंने पूरा भी मैच नहीं खेला। और उसके बाद जब दिल्ली बैटिंग करने आए तो स्टार्ट तो काफी दिल्ली ने अच्छा किया। मिडिल ओवर्स में जेसन अंसारी जो है, जिन्होंने डेब्यू किया था एसआरएच के लिए, उन्होंने ही 3 विकेट्स निकाले। और उसके बाद फिर एसआरएच गेम में थी नहीं, और आराम से दिल्ली ने 166 रन बना लिए 3 विकेट खोकर 16 ओवर में। और ऐसा लगा कि दिल्ली ने इस मैच को कम्प्लीटली अपने हाथों में ही ले लिया था, और एसआरएच को एक मोमेंट भी नहीं दिया था कमबैक करने का। तो देखते हैं कि हम बात करते हैं आज मैच में, इस मैच में हुआ क्या। जैसा कि सनराइजर्स ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अभिषेक शर्मा और हेड आयन, बट उनसे कुछ रन्स निकलने का पहले ओवर्स में तो, और जैसा कि हेड ने बाउंड्री निकाला, उसके बाद एक क्लोज रन लेने गए अभिषेक शर्मा, बट उन्होंने पहले मना कर दिया हेड को। बट हेड काफी पहले दौड़ चुके थे, और वो आराम से वो सिंगल था, बट उन्होंने लेट स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वो रन आउट हो गए। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ईशान किशन भी, जो कि काफी बढ़िया शॉट्स वो लगाते हैं, बट आज वो उस शॉट को कंप्लीट नहीं खेल पाया, और वो बाउंड्री पे ही कैच आउट हो गए, जिसकी वजह से एसआरएच की टीम थोड़ी प्रॉब्लम में आ चुकी थी। और नीतीश रेड्डी उसी ओवर में आके लंबा शॉट खेलने का कोशिश कर रहे थे, और फिर से मिचेल स्टार्क ने विकेट निकाला और अक्षर पटेल ने कैच पकड़ा। और उसके बाद उस पावर प्ले में उनका 4 विकेट टोटल गिर चुका था, जिसमें ट्रेविस हेड भी आउट हो चुके थे शॉट लगाने के कारण। और जिससे कि एसआरएच का टॉप ऑर्डर वहीं खत्म हो गया था। तो बाद अनिकेत वर्मा, जो कि पिछले मैच में उन्होंने खेला था, उन्होंने आके भाई शॉट्स लगाए और क्लासन के साथ एक पार्टनरशिप किया, और ऐसा लगा कि अब वो 10 के रन रेट से जा रहे थे। उन्होंने 10 ओवर में 105 रन बना दिए थे। और इस तरह से उन्होंने वो खेल रहे थे, आई थिंक लगा नहीं था कि अब एसआरएच पीछे देखेगी और आगे ही बढ़ जाएगी, बट ऐसा लगा नहीं। और क्लासन का जो कैच पकड़ा गया, पिपराज निगम ने जो कैच पकड़ा, वो काफी बढ़िया था। ऐसा लगा था कि वो उस बॉल को मिस कर देंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम अनिकेत वर्मा का भी कैच देखें तो काफी बढ़िया कैच पकड़ा था जैक फ्रांसर ने। कि वो बाउंड्री की तरफ जाता हूँ, और एक लंबा छलांग लगा के उन्होंने कैच पकड़ा। तो जिस तरह से
आई थिंक इन दोनों का कैच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दिल्ली के लिए और काफ़ी बेहतरीन कैच था। बट जैसे ही क्लासन का विकेट गिरता है, अभिनव मनोहर भी कुछ कर पाते हैं, कमिंस भी शॉट्स लगाकर आउट होते हैं और आज मल्डर को ही बैटिंग करते समय ही एज अ ट्वेल्थ प्लेयर के तौर पर उन्हें भेज दिया गया, जबकि जैम्पा आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर जब एसआरएच फील्डिंग कर रही होती है। बट आज मल्डर को ऊपर भेज दिया गया, उन्होंने डेब्यू भी कर दिया। तो बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ और एट द एंड में पूरी टीम बिखर चुकी थी विकेट्स गिरने के कारण और 163 ही रन्स बनाई 10 विकेट खोकर 18.4 ओवर्स में। अंकित वर्मा का 74 रन था 41 बॉल्स में, 5 चौके और 6 छक्के थे। और आई थिंक उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने जिस तरह से बैटिंग किया। और हम बॉलिंग में देखें तो मिचेल स्टार्क ने 3.4 ओवर्स में 35 रन बनाए, जिसमें 5 विकेट उन्होंने और अपना फाइफर कंप्लीट किया, पहला फाइफर। मुकेश कुमार ने 2 ओवर्स में 17 रन बनाए। अक्षर पटेल उन्होंने सॉरी बनाए नहीं, मतलब दिए। अक्षर पटेल ने 4 ओवर्स में 43 रन दिए। विपराज निगम ने 2 ओवर में 21 रन। शर्मा ने 3 ओवर्स उनको मिले और 25 रन दिए, 1 विकेट लेकर। और आखिर में कुलदीप यादव ने 4 ओवर्स में 3 विकेट निकाला 22 रन देकर। और फिर जैसे ही दिल्ली बैटिंग करने आई तो एक्सपेक्टेड था कि दिल्ली का ओपनिंग अच्छा रहेगा और कुछ वैसा ही हुआ। स्टार्टिंग में शामी का पहला ओवर तो काफ़ी बढ़िया रहा, बट उसके बाद वो भी एक्सपेंसिव गए और मैकर्थ और फैफ डुप्लेसी ने मिलकर बहुत बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप किया और 81 रन्स का उन्होंने पार्टनरशिप किया, जिसमें मैकगर्ड ने 38 रन्स बनाए 30 बॉल्स में, 4 चौके और 2 छक्के थे। और फैब ने अपना 50 भी कंप्लीट किया 26 बॉल्स में, जिसमें 3 छक्के और 3 चौके थे। और जैसे ही जहान अंसारी आते हैं, अपने दूसरे ओवर से उन्होंने विकेट निकालना शुरू किया और देखते ही देखते उन्होंने 3 विकेट निकाल लिए। जैक का भी, फैफ का भी, और केएल राहुल ने आज जिस तरह से एक सिक्स लगाया, वो तो भाई बहुत ही बढ़िया सिक्स था शामी के ओवर में। बट फिर उसके बाद जैन अंसारी उनको बोल्ड कर देते हैं और कुछ ऐसे ही मैच रहा और अभिषेक पोरेल और स्टब्स ने मिलकर विनिंग टारगेट तक पहुंचाया और मैच को काफ़ी आसानी से 160 बना दिया, 3 विकेट खोकर 16 ओवर्स में। बॉलिंग में देखें तो मोहम्मद शामी ने 3 ओवर्स में 31 रन दिए। अभिषेक शर्मा ने 3 ओवर्स में 27 रन दिए। पैट कमिंस 2 ओवर्स में 27 रन। हर्षद पटेल ने 3 ओवर्स में 17 रन। अंसारी ने 4 ओवर्स में 3 विकेट निकाला और वेन मडल को एक ही ओवर दिया गया, 16 रन उन्होंने दिए। तो कुछ इस तरह का आज गेम रहा जो दिन का था। अब चलिए थोड़ा देख लेते हैं कुछ अपडेट्स बस हैं वो थोड़ा देख लेते हैं और फिर लाइफ को ख़त्म करते हैं। एस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब लीडिंग रन स्कोरर बन चुके हैं और ये लीडिंग रन स्कोरर वो बैंगलोर के साथ जो मैच चल रहा था उसी में उन्होंने इतने रन्स बना लिए थे। तो थिंक अब से पीछे आई थिंक सुरेश रैना ही होंगे जिन्होंने ज़्यादा रन्स बनाए थे सीएसके के लिए। अब आई थिंक उन्होंने रैना को भी पीछे कर दिया है। इसके अलावा मुरली कार्तिक पूछते हैं स्टार्क से कि यू यू नो यू हैव डिसमिस्ड ट्रेविस हेड 6 टाइम्स, और मिचेल स्टार्क कहते हैं प्रोबेबली दैट्स व्हाई ही डजंट टेक स्ट्राइक अगेंस्ट मी। और आई थिंक फाइनल्स में हम सभी को याद है कि हेड का ही पहला विकेट उन्होंने निकाला था और वहीं से ऐसा लगा था कि फिर एसआरएच ज़्यादा रन्स नहीं बना पाई। इसके अलावा आज अगर केएल राहुल का डेब्यूट देखें दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, तो उन्होंने पहला बॉल में 4 मारा, फिर 6 मारा, फिर 4 मारा, 1 रन लिया और फिर वो आउट हो गए। तो उन्होंने 5 बॉल में 15 रन मार के वो चले गए। और इसके अलावा आज राहुल द्रविड़ को हमने देखा इंस्पेक्शन कर रहे थे व्हील चेयर पर बैठकर पिच का। तो आई थिंक आज गुवाहाटी का पिच राजस्थान के लिए काफी सही साबित हुआ, क्योंकि उनके लिए वो सही नहीं था काफी। मतलब इनका वो दूसरा जीत है 5 मैचों में। तो आई थिंक अब हम कई सारे सुनने को भी आ रहा है कि मैनेजमेंट की तरफ से कि गुवाहाटी को एज अ होम ग्राउंड यूज ना किया जाए। तो देखते हैं अगले सीजन से क्या होता है। इसके अलावा आज मिचेल स्टार्क को पर्पल कैप मिला था, उन्होंने आज जिस तरह से बॉलिंग किया
बट अब वापस नूर अहमद ने पर्पल कैप को ले लिया है, तो आई थिंक 8 विकेट था उसका। नूर अहमद का अब ज़्यादा हो चुका है, 9 विकेट शायद हो चुका है। तो बट जिस तरह से स्टार्क ने बॉलिंग किया वो काफ़ी बढ़िया था। इसके अलावा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो आने वाला जो समर सीजन होगा, जो 2025-26 का, उसके लिए उन्होंने लिस्ट जारी कर दिया कि कौन कौन से टीम्स विजिट करेंगी ऑस्ट्रेलिया। तो पहले नंबर पे इंडिया है, जो कि 3 ODIs और 5 T20 खेलेंगे अक्टूबर और नवंबर के समय। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका भी जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, जिसमें 3 ODIs और 3 T20 रहेंगे। और फिर उसके बाद 5 टेस्ट मैच होगा इंग्लैंड के साथ के एशेज है। देखते हैं इंग्लैंड क्या करती है वहां पर, क्योंकि काफी समय से आई थिंक मुझे याद भी नहीं कि आखिरी बार इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में मैच कब जीता था। सीरीज तो रहने ही देते हैं। तो आई थिंक इंग्लैंड के लिए काफी बड़ा फाइट होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसके अलावा फिर से हार्दिक पांड्या को 12 लाख का फाइन लग चुका है स्लो ओवर रेट के लिए, गुजरात के अगेंस्ट जो मैच चल रहा था। और जैसा कि वो पिछले मैच इसलिए नहीं खेले थे क्योंकि फाइन लगा था पिछले सीजन के लिए, और वो आते ही फिर से उन्हें फाइन लग गया है। तो आई थिंक हार्दिक पांड्या को देखना होगा कि वो जो ओवर रेट है उसको थोड़ा मेंटेन करके रखे हैं आने वाले मैचेस के लिए। तो ये कुछ अपडेट्स थे। तो अब मिलते हैं अगले लाइफ में। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अब अगले लाइफ में और एक नए व्यू के साथ, जो कि मुंबई और कोलकाता के बीच रहेगा। तो मिलते हैं अब अगले लाइफ में, तब तक के लिए गुड नाइट।